बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम देखें तो वेक्टर स्पेस के अंदर हमने प्रूव करना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लें। दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये सारे जो है ना ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। ए और बी यहाँ पे दोनों वेक्टर्स हैं। हमारे पास चूँकि एक एक्सप्रेशन गिवन है यानी कि आइडेंटिटी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर हम सपोज करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हमारे पास ए क्रॉस बी ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ए मॉड, ठीक है, सॉरी ए मॉड ऐसे कर लें, फिर बी मॉड और साथ में साइन थीटा और इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एक्चुअली में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ n यूनिट वेक्टर भी आते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि ये हमारे पास मॉड है, ठीक है। यानी मॉड मतलब जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर की बात नहीं कर रहे, इसलिए हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज़ नहीं करेंगे। अब चूँकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर अंदर अप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा ए का भी स्क्वायर, इस तरह बी का भी स्क्वायर एंड सिमिलरली साइन का भी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आइडेंटिटी यूज़ होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। अगर इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास बनता है साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को याद रखना, इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे। तो क्या बनेगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब फर्दर इसको, अब चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, ए मॉड स्क्वायर बी मॉड स्क्वायर। अब देखिए ए मॉड स्क्वायर बी मॉड स्क्वायर पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई अगर हो जाए तो ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। फिर ए मॉड स्क्वायर बी मॉड स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा से, इसके साथ साइन प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर सॉरी ए मॉड स्क्वायर बी मॉड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए तो हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, तीन वैल्यूज़ और मल्टीप्लाई हो रही हैं और तीनों के ऊपर स्क्वायर है। हम स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। हम तीनों का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ऊपर चला गया। अब देखिए तो ए मॉड मल्टीप्लाई बाय बी मॉड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होते हैं, ये एक्चुअली हमारे पास इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड और कॉस थीटा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, डॉट प्रोडक्ट के। तो ये हमने एज इट इज़ लिख दिया ए डॉट बी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ किया, एक्सपेंड किया और उसको हमने रीअरेंज करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड कर गया होगा आपको। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 8 से मुझे करवाना चाहिए था, बट चले मैं पहले ये करवाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर मल्टीप्लाई बाई यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर इज़ इक्वल टू -2 इंटू
यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी है तो इसकी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी एक्सपेंड करेंगे और उसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर यू वेक्टर माइनस वी वेक्टर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। यू को पहले उठाएंगे, पहले इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बनेगा, यू वेक्टर क्रॉस यू वेक्टर प्लस माइनस आएगा, सॉरी, क्योंकि इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, तो माइनस यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। इस तरह हम v को भी उठाएंगे प्लस के साथ, v वेक्टर क्रॉस u वेक्टर और माइनस v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। अब यहाँ पे देखें तो u वेक्टर क्रॉस u वेक्टर ये तो सेम वेक्टर्स हो गए, और सेम वेक्टर मतलब कि इनके दरमियान जो एंगल है ये ज़ीरो होगा, पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स का जो क्रॉस है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स का जो क्रॉस है वो ज़ीरो होता है, बिकॉज यहाँ पे साइन ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे u क्रॉस u ज़ीरो माइनस u क्रॉस v एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस v क्रॉस u भी एज इट इज़ आ जाएगा, और v क्रॉस v भी ज़ीरो हो जाएगा। ये भी सेम वेक्टर आ जाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स आ जाएंगे, तो पैरेलल वेक्टर्स का जो क्रॉस है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। अब फर्दर देखें तो हमारे पास बनता है माइनस u क्रॉस v वेक्टर। अब देखें तो v क्रॉस u वेक्टर ये जस्ट रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है, रीअरेंज है। अब हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि वो वायलेट करती है। कैसे, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a क्रॉस b, तो हम उसको अगर b क्रॉस a करते हैं तो दैट विल बी नेगेटिव, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें u क्रॉस v था ना, तो u क्रॉस v को एज इट इज़ लिख दिया। v क्रॉस u को अगर हमने u क्रॉस v करना है ना, इसका ऑर्डर चेंज करना है, तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये हमने माइनस लगा दिया। अब चूँकि ये भी है u क्रॉस v है, ये भी u क्रॉस v है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं टू u क्रॉस v विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ किया और राइट हैंड साइड के इसको इक्वल प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसी तरह मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या पूछा हुआ है, एक्चुअली में मैंने उस टाइम आपको इसलिए नहीं करवाया था कि मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बता रहा था आपको। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर मैं ये आपको बताता तो वो मिक्सअप हो जाना था, तो मैंने फिर सोचा कि आपको ये बाद में ही डिलीवर कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 अब मैं आपको करवा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ए बी सी और 3 वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये तीनों हमारे पास वेक्टर्स हैं। इन वेक्टर्स को अगर हम इस एक्सप्रेशन में लिखें तो ये हमारे पास नल वेक्टर के इक्वल आते हैं। ठीक है, हमने ये इसको प्रूव करना है। तो अगेन हमारे पास आइडेंटिटी है, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, एंड सिमिलरली सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस ले रहा है बी प्लस सी के साथ, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को पहले बी से क्रॉस लेंगे, फिर ए वेक्टर का सी से क्रॉस लेंगे।
सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे काम करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम काम होगा। तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, सिमिलरली बी क्रॉस सी और बी क्रॉस ए, ठीक है, और सिमिलरली सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी, ठीक है। तो हमने जस्ट इसको सिम्प्लीफाई किया। अब फर्दर देखें तो हमारे पास ये तो एज इट इज़ आ जाना चाहिए, ठीक है, ये भी हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ये भी हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखें ए क्रॉस बी और ये है बी क्रॉस ए, दोनों सेम है, जस्ट ऑर्डर इनका रिवर्स है। तो हम इसका ऑर्डर रिवर्स करके लिखते हैं, लेकिन रिवर्स करके लिखेंगे तो आपको पता है चूँकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में रिवर्स करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, ये इन्वर्स हो जाएगा। सिमिलरली इसका जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, सिमिलरली इसका जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें तो ए क्रॉस बी प्लस में है, ये है ए क्रॉस बी माइनस में, तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। ए क्रॉस सी प्लस में है और ए क्रॉस सी नेगेटिव में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी ये दोनों आपस में रिवर्स हैं, तो ये भी आपस में कैंसिल हो गए। तो आंसर हमारे पास बच गया 0 विच इज़ नल वेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास नल वेक्टर बचेगा। ये अपने बात याद रखनी है, चूँकि ये वेक्टर्स थे तो इसलिए यहाँ पे जो 0 आएगा वो एक्चुअल में नल वेक्टर होगा। आई होप ये भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन रह गए हैं जो मैंने आपको स्किप करवाए थे, उनमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आई थिंक सो रह गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं आपको भी करवा देता हूँ, वीडियो लेंथी ना हो जाए, बट क्विकली मैं करवा देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी, और 10 भी कोशिश करता हूँ कि इसी के अंदर ही कवर हो जाए। हमारे पास है क्वेश्चन में कहता है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी दीज आर 3 वेक्टर्स विच इज़ इक्वल टू 0 यानी नल वेक्टर, देन प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव a क्रॉस b, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। तो ये कह लेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 10 और 8 से डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 9, बट इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है अगर हम इसको ध्यान से देखें। हमें जो गिवन है हमारे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम चूँकि ये हमने प्रूव करना है ना, ठीक है, तो ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये वाली एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं। a क्रॉस b हमने बनाना है, a क्रॉस b अगर बनाना है ना, तो हम क्या करते हैं, a को इसी तरफ रहने देते हैं, बाकी b और c दोनों को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। पहले ये काम करके देखते हैं, ये माइनस b उधर हो गया जाके, ये माइनस c हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो हम फर्दर, चूँकि हमने इसको क्रॉस करना है b के साथ, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये बात भी अपनी याद रखनी है, चूँकि हम इसको हमें लेफ़्ट साइड पे चाहिए ना, तो हम लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ठीक है। तो a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी, इसके भी लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, इसके लेफ़्ट साइड पे किया, राइट साइड पे, इसके राइट साइड पे कर रहे हैं, तो इसके भी राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले b के साथ फिर c के साथ, तो ये बनेगा माइनस बी क्रॉस b, ठीक है, और इस तरह हम माइनस c क्रॉस b। अब अगेन यहाँ पे देखें तो ये सिमिलर वेक्टर है, b क्रॉस b, दीज आर सिमिलर वेक्टर। तो सिमिलर वेक्टर मीन्स कि ये पैरेलल होंगे, एंगल इनके दरमियान 0 होगा, और अगर एंगल 0 है तो साइन 0 0 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a क्रॉस b 0 माइनस c क्रॉस b। अब देखें तो 0 है, तो 0 को किसी में ऐड करें या माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। अब देखें तो हमारे पास a क्रॉस b किसके इक्वल था, ऊपर अगर क्वेश्चन में देखें तो a क्रॉस b
बी क्रॉस सी के इक्वल है, लेकिन हमारे पास क्या आया, सी क्रॉस बी, रिवर्स उलट है सिर्फ। तो आप क्या करें, इसको ऑर्डर इसका चेंज कर दें, जो माइनस का साइन है वो रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। तो कहने का मतलब ये कि हमने आधा जो एक्सप्रेशन है वो प्रूव कर लिया, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस सी के, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस सी के। अब हमने फर्दर प्रूव करना है। अब हमने कहाँ पे जाना है, हमने इस तरफ आना है। अब देखा जाए तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ से आगे चले जाते हैं। पहले हमने सपोज कर लें कि हमने ये वाला हिस्सा यूज़ किया था, तो हम सपोज कर लेते हैं हम ये वाला पार्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये पार्ट यूज़ कर रहे हैं तो अगेन हम इसी को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अगेन कंसीडर a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। जहाँ से हमने b क्रॉस c करना है तो हम b को इधर रहने देते हैं। ठीक है, b वेक्टर इधर ही रहेगा, माइनस a वेक्टर और माइनस c वेक्टर इधर चले जाएंगे। अब क्या करते हैं, अब हम सॉरी यहाँ पे हम वेक्टर ले लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद बी क्रॉस सी करना है ना। ठीक है, सॉरी बी क्रॉस सी करना है। तो बी क्रॉस सी के लिए हम क्या करते हैं, सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, बी क्रॉस सी वेक्टर, इस तरह माइनस ए माइनस सी, इसके साथ भी सी क्रॉस। तो अब क्या करेंगे, बी क्रॉस सी तो एज इट इज़ रहेगा। अब सी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ए क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस सी। अब अगेन यहाँ पे देखें तो ये सेम वेक्टर्स हैं, एंगल इनका सेम होगा, पैरेलल वेक्टर्स होंगे, तो इनका क्रॉस क्या होगा, 0 के इक्वल। तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया और इसको हम 0 कर देंगे। ठीक है, नल वेक्टर कह लें इसको। 0 को ऐड करेंगे तो एज इट इज़ हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। तो फर्दर हमारे पास क्या बनेगा, इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सी क्रॉस ए करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब हम देखें तो हमारे पास जो हमने काम किया, क्या किया, हमने ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू सी क्रॉस ए करना था। यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस सी यहाँ से प्रूव कर दिया, फिर इससे आगे वाला हमने कह दिया कि ये वाला प्रूव किया हुआ है, बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू सी क्रॉस ए। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो इसका मतलब है कि ये तीनों चीज़ें हम प्रूव कर देते हैं। हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या हमने गेट किया, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू सी क्रॉस ए, विच इज़ और रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आई होप ये भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आज रह गया था वो मैं आज आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर के अंदर भी किया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ की हुई थी, यहाँ पे हमने वेक्टर्स यूज़ करने हैं। ठीक है, सिंपल, सिर्फ फ़र्क इतना ही है। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए चूँकि हमारे पास दो यहाँ पे एंगल्स यूज़ किए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि दो वेक्टर बनते होंगे। ठीक है, दो वेक्टर बनेंगे तभी तो दो एंगल वो बनाएंगे ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेंट ले लेते हैं। लेट्स सी कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है। ठीक है, ये एक वेक्टर को हम ए कह देते हैं, दूसरे को बी कह दें। और ये जो ए वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, फर्दर हम देखें तो ए और बी के दरमियान जो एंगल है, जो डिफरेंस है इनके दरमियान, वो क्या बनेगा। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो ऑब्वियसली ग्रेटर माइनस लोअर होता है ना, तो क्या बनेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हमारे पास है अल्फ़ा माइनस बीटा बन गया। ये एक्स एक्सिस था,
ये वाई एक्सिस। ठीक है, मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको डायग्राम समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, जो काम हमने यहाँ पे किया वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, लेट ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, ये बात यहाँ भी याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर यूज़ करने हमने। ठीक है, नॉट सिंपल वेक्टर्स, दीज आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये वर्ड भी साथ यूज़ करना कंपलसरी होगा यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं जो कि अल्फा और बीटा एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ। ये तो बात क्लियर होगी। अब असल काम शुरू होता है। हम कहते हैं द पोलर फॉर्म ऑफ ए और बी की पोलर फॉर्म क्या बनेगी। ठीक है, ए और बी की पोलर फॉर्म। अच्छा, सिंपल वेक्टर की जो पोलर फॉर्म है ये मैंने आपको पहले बताई थी, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको। वेक्टर की जो पोलर फॉर्म होती है ना, वो होती है उसका मैग्नीट्यूड होगा और साथ में होगा कॉस अल्फ़ा आई, अल्फ़ा कर लें या कुछ भी कर लें, या थीटा कर लें, यहाँ पे जनरल लिख रहा हूँ तो ये थीटा कर लें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जी। ठीक है, ठीक है, तो ये अब आपके पास बन गई कॉस थीटा और साइन थीटा की। ठीक है, ये पोलर फॉर्म है। अगर हम ए और बी की बात करें तो ए और बी की पोलर फॉर्म भी इसी तरह बनेगी, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमारे वेक्टर्स के लिए तो 1 1 है, क्योंकि आर हमारे पास 1 है, तो हम यहाँ पे यही चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए जो वेक्टर है इसका 1 है ना, तो 1 को मल्टीप्लाई करें तो डजंट मैटर, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो कॉस अल्फ़ा आई साइन अल्फ़ा जे प्लस, और के का वेक्टर क्योंकि ज़ीरो होगा यहाँ पे, के का वेक्टर क्या होगा, ज़ीरो होगा। सिमिलरली हम यहाँ पे बी वेक्टर भी लिखते हैं, कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे प्लस ज़ीरो के। ओके, अब फर्दर हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे चूँकि इसको ये वाला एक्सप्रेशन प्रूव करना है ना, तो हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट अब कैसे लेंगे, दो तरीके होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट लेने के, ए क्रॉस बी कर लें या बी क्रॉस ए कर लें। इनमें से कौन सा यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे बी क्रॉस ए वाला। आल्सो कि ए क्रॉस बी भी यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इजी हमारे लिए बी क्रॉस ए ही है। ठीक है, अगर हम ए क्रॉस बी लेते हैं तो हमारे लिए एंगल को चेंज करना पड़ेगा हमें, तो वो एंगल चेंज करने से बेहतर है हम ये प्रोडक्ट ही सिंपल वाला ले लें। तो हम प्रोडक्ट लेते हैं, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस ए। ठीक है, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए जब प्रोडक्ट लेंगे तो ये बनेगा बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, साइन, इसके अंदर आएगा एंगल। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर। अब एंगल क्या, एंगल इन दोनों के दरमियान, तो वो मैंने पहले इसी लिख दिया कि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा बन गया। ओके, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे थे, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने लिया। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का हमें पता है, क्रॉस प्रोडक्ट हम अप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ठीक है, अब बी वेक्टर हमारे पास है कॉस बीटा साइन बीटा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस बीटा साइन बीटा ज़ीरो, और कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और ज़ीरो। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। अब इसको हम ओपन कर देते हैं, तो ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा आई। अब आई का ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों बचेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आई होप ये आपको चीज़ें अच्छे से ये पता है, मुझे उम्मीद है। ठीक है, याद होंगी आपको। तो ये आपके पास इस तरह आ गया।
अब देखें तो यहाँ इसको जब आप एक्सपेंड करते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। साइन बीटा मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो ज़ीरो और साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो ज़ीरो, तो आई का कोएफिशिएंट होगा ज़ीरो। इस तरफ जे का कोएफिशिएंट भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये भी दोनों ज़ीरो ज़ीरो हैं। ठीक है, ये बच जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, अच्छा अब फर्दर देखें, यहाँ पे हमारे पास जब इसको एक्सपेंड करते हैं, चूँकि हमारे पास जो बी और ए ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो अगर ये यूनिट वेक्टर हैं तो इनकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन आपको पता है, प्रोडक्ट जब लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो इसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर एग्जैक्ट। तो ये दोनों के परपेंडिकुलर क्या बनेगी, आई और जे इनके वेक्टर्स हैं तो इनके परपेंडिकुलर क्या है, के होगा। ठीक है, के इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसको एक्सपेंड करके यहाँ पे आएगा तो ये जो एन है ये हमारे पास क्या है, के है। तो फर्दर हम इसको लिख लेते हैं, बी ए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के कंपोनेंट, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, ये वाला बच गया, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के। ठीक है, अब बी और ए का मैग्नीट्यूड चूँकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली इनका मैग्नीट्यूड 1 1 होगा। 1 को मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे तो ये हमारे पास सेम आंसर ही आएगा। तो मैंने इसको कंप्लीट करके लिख दिया। अब बाय कंपेयरिंग, क्योंकि देखिए यहाँ इधर भी के का कोएफिशिएंट है, इधर भी के का कोएफिशिएंट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग। कैंसिल भी, जैसे स्टूडेंट कहते हैं कि इसको कैंसिल कर दें, वो भी एक चीज़ कही जा सकती है, लेकिन हम जो कह लें कि ऑथेंटिक चीज़ है वो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, तो वो बनेगी आपके पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था। तो फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कर दिया, विच इज़ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। सो आई होप ये पूरे जो क्वेश्चन मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन करवाए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा आई होप कि कोई बचा तो नहीं था, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं उसको भी गाइड कर दूँ। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।